और आप सबके नाम में नहीं ले पाता हूं, क्षमा चाहता हूं। वास्तविकता में ईमानदारी की बात, ये मुद्दे की बात, 1 मिनट का समय लूंगा। आप सबके कंधों पर इस बदनावर विधानसभा का दारोमदार है। आप यहां की रीढ़ की हड्डी हैं और आप ही कांग्रेस को दिशा देंगे। बड़े सौभाग्य की बात है, बदनावर क्षेत्र का कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत मजबूत है। वो बहुत छोटी सी सूचना पर, बहुत छोटे से निवेदन पर यहां पर इकट्ठा होते हैं और पार्टी के लिए समर्पित भाव से कार्य करते हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है। ये निश्चित रूप से इस बात की सूचना है कि हम राजवर्धन सिंह जी दत्ती गांव को इस बार दत्ती गांव भेज देंगे। साथियों, आप जब जनता के बीच में जाएंगे तो इसके बाद माननीय बाला बच्चन जी साहब आपको बहुत सिलसिलेवार ये बात बोलना मुझे जरूरी है, इसलिए बोल रहा हूं। आप उनकी बात को सुनना और वो जो आंकड़े बोलेंगे उन आंकड़ों को नोट कर लेना, अपने दिमाग में रखना और क्षेत्र की जनता को बताना कि इस 15 महीने के अंदर कमलनाथ जी की सरकार ने किस तरीके से आम जनमानस के लिए कार्य किया है। ये बात आपको बताना है। ये पूरा दारोमदार आपके ऊपर है, उनकी बात को आप बहुत ध्यान से सुनना। मैं एक विचार आपको देने की कोशिश कर रहा हूं कि हमको यह बोलना है कि राजवर्धन सिंह जी, आपको हमने अपने विश्वास के मत से चुनकर भेजा था और एक ऐसी पार्टी जो किसानों, गरीबों, सबकी मदद करती, उसका प्रतिनिधित्व हमने आपको दिया था। तो आपको 5 साल के पहले हमसे बिना इजाजत लिए त्यागपत्र देने का कोई अधिकार नहीं था। अब अगर आपने त्यागपत्र दिया है तो वापस जनता के बीच में हमसे वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। आप बदनावर की जनता को मजाक मत समझो, हमारी भावना के साथ खिलवाड़ मत समझो कि जब आपकी मर्जी है आप इस्तीफा दे दो, जब आपकी मर्जी है आप हमको यहाँ पे वोट मांगने के लिए आ जाओ। क्योंकि मेरा मानना है बदनावर क्षेत्र की जनता बहुत ज्यादा जागरूक है और बहुत ज्यादा समझती है। आपका काम आसान है, आपको थोड़ी सी इतनी सी बात उनको बोलना है। साथियों, इसके अलावा आपका दारोमदार है आपके विश्वास के मत से चुनी गई सरकार को गिराकर लोकतंत्र का अपमान करना, प्रजातंत्र का अपमान करना, भारतीय जनमानस का अपमान किया है। इस अपमान की रक्षा का दायित्व आप सब कार्यकर्ताओं के ऊपर है और आपको यह तय करना है कि हम कैसी सरकार को बनाएं। ऐसे लोग जो हमारे विश्वास से चुनी गई सरकार को हटाते हैं और चुनिंदा लोगों के साथ, कुछ पैसे वाले लोगों के साथ बैठकर जनता की सेवा करना दूर गई और अपने स्वार्थ के लिए सरकार को बदलते और बिगाड़ते हैं और हमारे मत का अपमान करते हैं। अब ऐसे लोगों को हमें बिल्कुल नहीं चुनना है। हम इस बात के लिए कृत संकल्पित हो, हम इस संकल्प के साथ कि हम जिए तो राष्ट्र के लिए और मरे तो राष्ट्र के लिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबके नाम में नहीं ले पाता हूं, क्षमा चाहता हूं। वास्तविकता में ईमानदारी की बात, ये मुद्दे की बात, 1 मिनट का समय लूंगा। आप सबके कंधों पर इस बदनावर विधानसभा का दारोमदार है। आप यहां की रीढ़ की हड्डी हैं और आप ही कांग्रेस को दिशा देंगे। बड़े सौभाग्य की बात है, बदनावर क्षेत्र का कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत मजबूत है। वो बहुत छोटी सी सूचना पर, बहुत छोटे से निवेदन पर यहां पर इकट्ठा होते हैं और पार्टी के लिए समर्पित भाव से कार्य करते हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है। ये निश्चित रूप से इस बात की सूचना है कि हम राजवर्धन सिंह जी दत्ती गांव को इस बार दत्ती गांव भेज देंगे। साथियों, आप जब जनता के बीच में जाएंगे तो इसके बाद माननीय बाला बच्चन जी साहब आपको बहुत सिलसिलेवार ये बात बोलना मुझे जरूरी है, इसलिए बोल रहा हूं। आप उनकी बात को सुनना और वो जो आंकड़े बोलेंगे उन आंकड़ों को नोट कर लेना, अपने दिमाग में रखना और क्षेत्र की जनता को बताना कि इस 15 महीने के अंदर कमलनाथ जी की सरकार ने किस तरीके से आम जनमानस के लिए कार्य किया है। ये बात आपको बताना है। ये पूरा दारोमदार आपके ऊपर है, उनकी बात को आप बहुत ध्यान से सुनना। मैं एक विचार आपको देने की कोशिश कर रहा हूं कि हमको यह बोलना है कि राजवर्धन सिंह जी, आपको हमने अपने विश्वास के मत से चुनकर भेजा था और एक ऐसी पार्टी जो किसानों, गरीबों, सबकी मदद करती, उसका प्रतिनिधित्व हमने आपको दिया था। तो आपको 5 साल के पहले हमसे बिना इजाजत लिए त्यागपत्र देने का कोई अधिकार नहीं था। अब अगर आपने त्यागपत्र दिया है तो वापस जनता के बीच में हमसे वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। आप बदनावर की जनता को मजाक मत समझो, हमारी भावना के साथ खिलवाड़ मत समझो कि जब आपकी मर्जी है आप इस्तीफा दे दो, जब आपकी मर्जी है आप हमको यहाँ पे वोट मांगने के लिए आ जाओ। क्योंकि मेरा मानना है बदनावर क्षेत्र की जनता बहुत ज्यादा जागरूक है और बहुत ज्यादा समझती है। आपका काम आसान है, आपको थोड़ी सी इतनी सी बात उनको बोलना है। साथियों,
इसके अलावा आपका दारोमदार है। आपके विश्वास के मत से चुनी गई सरकार को गिराकर लोकतंत्र का अपमान करना, प्रजातंत्र का अपमान करना, भारतीय जनमानस का अपमान किया है। इस अपमान की रक्षा का दायित्व आप सब कार्यकर्ताओं के ऊपर है और आपको ये तय करना है कि हम कैसी सरकार को बनाएं। ऐसे लोग जो हमारे विश्वास से चुनी गई सरकार को हटाते हैं और चुनिंदा लोगों के साथ, कुछ पैसे वाले लोगों के साथ बैठकर जनता की सेवा करना दूर गई और अपने स्वार्थ के लिए सरकार को बदलते और बिगाड़ते हैं और हमारे मत का अपमान करते हैं। अब ऐसे लोगों को हमें बिल्कुल नहीं चुनना है। हम इस बात के लिए कृत संकल्पित हों। हम इस संकल्प के साथ कि हम जिए तो राष्ट्र के लिए और मरे तो राष्ट्र के लिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।